नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की 2027 की जनगणना की, जो एक ऐतिहासिक बदलाव लाने वाली है। भारत में जनगणना 1872 से एक परंपरा रही है, जो हमें हमारे देश की एक सटीक तस्वीर दिखाती है। लेकिन इस बार कुछ बहुत ही अलग और नया होने वाला है। ये होगी भारत की 16वीं जनगणना और आज़ादी के बाद 8वीं, और हाँ, पहली बार पूरी तरह से डिजिटल। तो ये इतना बड़ा काम कैसे होगा? इसे दो मुख्य चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण 2026 में मकानों की गिनती के लिए है और दूसरा 2027 में लोगों की गिनती के लिए। तो पहले फेज में, जिसे हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन कहते हैं, जनगणना कर्मचारी घर आएंगे और वे मकान और परिवार से जुड़े कुल 33 सवाल पूछेंगे। इन सवालों से घर की बनावट से लेकर टीवी, इंटरनेट जैसी चीजों तक की जानकारी जुटाई जाएगी। और इस बार की जनगणना में एक बहुत बड़ी और नई सुविधा है, सेल्फ इन्यूमरेशन। इसका मतलब है कि अपनी जानकारी घर बैठे खुद भी भरी जा सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। बस इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी इस राष्ट्रीय काम में अपना योगदान दे सकता है। और ये सुविधा पूरी 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी, तो भाषा की कोई चिंता नहीं। अब सबसे जरूरी सवाल, दिया गया डेटा कितना सुरक्षित है? सरकार का साफ कहना है कि व्यक्तिगत डेटा पूरी तरह से गोपनीय है और किसी से साझा नहीं किया जाएगा। इसे जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कानूनी सुरक्षा मिली हुई है, मतलब पूरी तरह से सेफ। तो सवाल यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में भागीदारी इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देश के विकास की नीतियां और योजनाएं बनती हैं। मतलब आज दी गई हर सही जानकारी भारत का कल तय करती है।